हेलो बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी वो ये क्वेश्चन आपके सामने ही है। हमने रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन सीखे थे, अगर आपको ध्यान हो, याद हो, हमने ये एडजस्टमेंट की थी। गुडविल की एंट्री हमने सीखी थी। नरेश को हमने बात की थी कि इतने पैसे हम लोन में डाल रहे हैं, बाकी कैश में दे रहे हैं, मतलब जो भी है हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आता है वो आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाता है, जनरल रिजर्व जाता है। ये आपकी गुडविल की एंट्री होती है। ठीक है, जो दे रहा है रिटायरिंग पार्टनर को और जो दे रहा है जिसको दे रहे हैं, तो नरेश कैपिटल के नाम से पंकज में चले गए। फिर बचा हुआ बैलेंस जो भी पंकज का आएगा उसमें से 26 हमने किस में डाल दिए थे, लोन में, और बाकी हम किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो जो बैंक के थ्रू पेमेंट होएगी वो बैंक लोन में जाएगा। यहाँ पे 28,000 है बट बैंक लोन में 20,400 है। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपके पास बैंक का बैलेंस है। क्वेश्चन में आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, 7600। तो बैंक में इतना बैलेंस है, बैंक लोन तो उतना ही बनेगा ना जितना बैंक में कमी होगी। तो बैंक लोन में कितने गए थे, 20,400 रुपीज़ आपके गए थे। उसके बाद ये सारी एंट्रीज आपको पता है आपकी रिवैल्यूएशन से रिलेट करती हैं। यहाँ पे लोन अकाउंट आएगा, जो भी लोन अकाउंट में अमाउंट होगा, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, फ्यूचर में हमें पे करना है। वर्किंग नोट्स में आपको पता है आपको क्या क्या करना है, गेनिंग रेशियो निकालनी है, आपको गुडविल निकालनी है, फर्म की गुडविल में से पार्टनर का शेयर, और फिर एंट्री करनी है आपने गेनिंग टू रिटायरिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। अब आगे के रिवैल्यूएशन करने के लिए पहले आपको कुछ केस समझने होंगे, और वो केस किससे रिलेटेड है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। यानी कि जो अब रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस में रह जाते हैं उनकी कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाए। क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले हम अपने नोट्स को देखते हैं। नोट्स में प्लीज आप ध्यान से समझना। मैं आपको एक केस समझाऊंगी, फिर उसका एक क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर सेकंड समझाऊंगी, उसका एक क्वेश्चन। टोटल 4 केस हैं, तो ये चारों केस आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 4 तरीकों से की जाती है। 4 तरीके हैं। पहला तरीका, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन। रिटायरिंग पार्टनर जा चुका है, बात हो चुकी है, वो जा रहा है। अब हमें आगे फर्म में आगे रहने के लिए हमें टोटल कैपिटल दी हुई है कि बिजनेस में इतनी कैपिटल होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिवाइड कर देते हैं कॉन्टिन्यू पार्टनर्स में। स्टेप ध्यान रखिए, टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं किसमें, न्यू रेशियो में, कॉन्टिन्यू पार्टनर की। फिर हम उसको कंपेयर करते हैं जो कैपिटल अकाउंट में उनकी कैपिटल है। अगर किसी की कम है तो वो ले आएगा, ज़्यादा है तो वापस ले लेगा। या तो एंट्री कैश अकाउंट में होगी या करंट अकाउंट में। सेम टाइम पे अगर वो कैश नहीं ला रहे तो करंट अकाउंट से ट्रीट कर रहे हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम करें। ये नोट्स प्लीज़ अच्छे से बना लेना, आपको बुक में ये इस तरह से नहीं मिलेगा। चलिए, सबसे पहले हम केस 1 करते हैं। बाकी पूरा क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसमें आप देखने वाला क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज हैं, तो ये आपको कर लेनी है। मैं आपको सिर्फ इसमें एडजस्टमेंट वाला केस समझाऊंगी। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। बाकी एंट्रीज तो आई थिंक आपको अच्छे से आती भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन की है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, गुडविल फर्म की दी हुई है, बी का शेयर ए और सी एडजस्ट करेंगे 5:3, दैट इज ये गेनिंग रेशियो है। अब बात करते हैं कैपिटल की। देखिए, आपने सारी जर्नल एंट्री कर ली, आपने रिवैल्यूएशन की कर दी। 3 रिवैल्यूएशन की एंट्री है, जो डेबिट हुआ, जो क्रेडिट हुआ, जो बैलेंस निकला। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपने डिवाइड कर दिया। ये आपकी गुडविल की एंट्री है, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर वाली। फिर ये कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंस आएगा उसकी एंट्री है। ध्यान दीजिए, ये कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंस हमें बी के लोन अकाउंट में डालना है उसकी एंट्री है। ये वो एंट्री है जो अभी हम करेंगे, सीखेंगे एडजस्टमेंट की, कि कौन पैसा लाया और कौन पैसा लेके जाएगा। तो ध्यान से देखिए इन्होंने क्या कहा है, दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है, कितनी आपको दी हुई है, 28,000, ठीक है, जो कि ए और सी में किस रेशियो में बांटी जाएगी, फ्यूचर रेशियो में। अच्छा, ये 5 और 3 सॉरी हमारी फ्यूचर रेशियो है, तो गेनिंग रेशियो आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो ध्यान से एक बार वर्किंग नोट्स पे देखते हैं। आपको न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दी हुई थी। मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये सिखाया था, अगर ओल्ड में से हम न्यू माइनस करते हैं तो फॉर्मूला किसका होता है, सेक्रीफाइस रेशियो का। तो मैंने ये सिखा रखा है, चाहे आप फॉर्मूला चेंज मत करो, वही फॉर्मूला लगा रहे हो। अगर आंसर पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस और नेगेटिव है तो गेन। तो यहाँ पे फॉर्मूला इन्होंने चेंज किया हुआ है, आगे इस चीज़ को ले आए, तो ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिव वाला हमारा क्या होगा, गेन। गेनिंग रेशियो आ गई। अब आपकी
गेनिंग रेशियो में आप कैपिटल डिवाइड कर लेंगे। हमें सीखना है कैपिटल का फॉर्मूला। आपने देखो क्या किया, कैपिटल अकाउंट बनाया। कैपिटल अकाउंट में आपने बैलेंस की एंट्री करी, आपने रिवैल्यूएशन की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये वो गुडविल वाली एंट्री है आपकी। ये दोनों पार्टनर गेनिंग रेशियो में किसको दे रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को। और यहाँ पे आप देखेंगे बी कैपिटल यानी कि बी को दे रहे हैं कौन, ए और सी। यहाँ पे बी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ क्योंकि बी का पैसा बढ़ रहा है। ए कितना दे रहा है और सी कितना दे रहा है। यहाँ ए का डेबिट हुआ और सी का डेबिट हुआ, किसकी वजह से, बी की वजह से, क्योंकि वो बी को दे रहे हैं। ये हमारी गुडविल की एंट्री है। अब आपने यहाँ का टोटल किया, इधर का टोटल ये आया आपका। इस टोटल में से इधर को माइनस किया तो ये बैलेंस और ये बैलेंस। बी का तो लोन अकाउंट में गया क्योंकि बी तो आगे फर्म में रहेगा नहीं। अब ए और सी का बैलेंस ये है, पर इन्होंने हमें कैपिटल क्या बोली है, फिक्स 28,000। तो 28,000 को जब मैंने न्यू रेशियो में डिवाइड किया तो इनकी ए की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी आई। ये केस हम पहले कर चुके हैं एडमिशन में, आपको ध्यान हो। ए की एग्जिस्टिंग कैपिटल है जो कैपिटल अकाउंट में है 19,650, पर न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग उसकी बन रही है 17,500। यानी कि नई कैपिटल तो ये एग्जिस्टिंग ये ज़्यादा है तो हम उसको वापस कर देंगे। ज़्यादा है तो वो अपना पैसा क्या करेगा, निकाल लेगा। निकालने का मतलब टू बैंक, तो ए ने पैसा निकाल लिया। सी की कैपिटल कितनी है, यहाँ पे ध्यान से देखिए 9150, और सी की होनी कितनी चाहिए 10,500। तो सी पैसा लेके आएगा। दैट मीन्स बाय बैंक, जिसकी कैपिटल में कमी है वो पैसा लेके आएगा। ये केस 1 है। केस 1 क्या कहता है, एक फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है, आप उस फिक्स्ड कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटेंगे और फिर अपना इस कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से कंपेयर करेंगे। अगर कम है, ज़्यादा है तो आप निकाल लोगे, कम है तो बाय बैंक करके आप ले आएंगे। ये बी का लोन यहाँ पे आया, कैपिटल अकाउंट में 2 ही अकाउंट हो गए, 3 की जगह, बाकी सारी एंट्रीज आपको पता ही है। ठीक है, बैंक अकाउंट आप लोग बनाएंगे। बैंक अकाउंट में देखिए आपका बैंक अकाउंट की एंट्री, बैलेंस आपको पहले कितना दिया हुआ है, देखिए बैलेंस शीट में एक बार हम जाते हैं। बैंक अकाउंट का बैलेंस है 5500। एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, तो ये हमारा बैलेंस है 5500। ठीक है, अब कौन पैसा ला रहा है, कौन क्या कर रहा है, एक जना तो पैसा ला रहा है और एक जना पैसा निकाल रहा है। सी निकाल रहा है, ठीक है, और बी लेके आ रहा है। तो आपका देखिए यहाँ पे बैलेंस अब कितना रह गया 4700। बैंक अकाउंट अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने देखो स्पेशली नहीं बनाने के लिए बोला हुआ तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इन्होंने नहीं बोला हुआ ना, तो आप बैंक बैलेंस कैसे निकाल सकते हैं, आप लिख सकते हो बैंक अकाउंट बैलेंस कितना है 5500। ठीक है, कैश ब्रिंग बाय सी, जो सी लेके आ रहा है कितना 2150 प्लस कर दो, और कैश जो रिटर्न हो रहा है वो माइनस कर दो, तो आपका बैलेंस अपने आप आ जाएगा। आप इस तरह से भी बैलेंस निकाल सकते हैं जैसे हमने एडमिशन वाले चैप्टर में किए थे। तो आई थिंक आपको केस 1 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम यही है। देखिए सारी जर्नल एंट्रीज आपकी वही हैं, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन अभी आपके दोबारा उसमें भी आएंगे वीडियो में जब हम करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है 1,20,000। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद आपने कैपिटल अकाउंट बना लिया। बैलेंस, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन, ये आपकी गुडविल की एंट्री है। गेनिंग पार्टनर दे रहे हैं बी को, और यहाँ पे बी की वजह से 2 पार्टनर का बैलेंस कम हो रहा है। तीनों का टोटल किया। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बी की पेमेंट आप कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट में चला गया। ये बैलेंस है, कैपिटल है 1,20,000। 1,20,000 को जब मैंने डिवाइड किया तो ये बन रहे हैं 80,000 एंड 40,000। ए के होने चाहिए 80,000, कितने हैं 82, तो 2,000 निकाल लेगा। वही सेम केस, न्यू कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल, ज़्यादा है तो रिटर्न, कम है तो वो ले आएगा। यहाँ पे इसकी भी ज़्यादा थी, इसने भी निकाल ली, दोनों ने निकाल ली। क्लियर है। अब बैंक का आप लोग क्या करेंगे, पहले ये देखो बैलेंस शीट में बैंक का कितना बैलेंस है 14,000। अब ये देखो बैंक में कितना तो आया और कितना गया। ठीक है, अगर गया ज़्यादा होगा तो क्या निकलेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। 14,000 थे जिसमें से मुझे इसकी पेमेंट करनी थी, ये माइनस में हो गया। ठीक है, ये भी माइनस में हो गया, ये सारा माइनस करके माइनस में आंसर आया, तो जो माइनस में वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। क्लियर है आपका, देख सकते हैं बैंक में पैसे थे 40,000 और मुझे लेस कितने करने हैं, इसमें से पेमेंट कितनी करनी है, इतने। तो क्लोजिंग आंसर आपका माइनस में आया है, ये तो माइनस में आने की वजह से ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है,
तो ये फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया है। रिटायरमेंट ऑफ एंड सेटलमेंट ऑफ लोन हम लास्ट में करेंगे। इसमें कुछ नहीं होता, जो बी के लोन अकाउंट में पैसा गया हुआ है ना, बस उसका लोन अकाउंट बना के उसकी पेमेंट करनी है। जैसे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे ना 11th क्लास में, डेप्रिसिएशन की एसेट रखी और हर साल इंटरेस्ट लगाते गए, वही चीज़ है। पर ये हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जब ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक हो जाएगा। तो अभी हमने फर्स्ट केस किया, अभी केस सेकंड का क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले हम केस सेकंड की एक बार नोट्स में से समझते हैं कि उसमें करना क्या है। फर्स्ट में आपको तो टोटल कैपिटल दी हुई थी कि इतनी कैपिटल होनी चाहिए। सेकंड केस में आपको टोटल कैपिटल नहीं दी जाएगी, आपको कहा जाएगा कि जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है ना, उसी को न्यू रेशो में बांट दो। एग्जिस्टिंग कैपिटल को ही न्यू रेशो में, यानी कि टोटल रेशो अब क्या होगी यहाँ पे, टोटल कैपिटल जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल यानी कि जो नए पार्टनर हैं उनकी जो कैपिटल है उनको प्लस कर दो। टोटल कैपिटल कैसे आएगी, जो भी उनका बैलेंस आया दोनों को प्लस करके न्यू रेशो में बांटो और फिर सेम प्रोसीजर। कोई मुश्किल नहीं है, सेम प्रोसीजर है, बस इसमें आपको टोटल कैपिटल दी नहीं हुई है, ध्यान से पढ़िए। पूरा क्वेश्चन आपका वही है सेम, बस ये नई एंट्री है समझने की। केस 2 है आपका। द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर हैव टू डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ खुराना। खुराना जा रहा है यानी कि मिश्रा और पूरी रह जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू। तो आपको कुछ नहीं करना, इनकी कैपिटल कितनी आई है 34230, 31430, इन दोनों को प्लस कर दो। आपने दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस करके क्या आया 65450। पहले क्वेश्चन में आपको टोटल फिक्स्ड कैपिटल दी हुई थी ना, यहाँ पे टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, इन दोनों के बैलेंस को प्लस करके। आपने दोनों के बैलेंस को प्लस किया। न्यू रेशियो आपकी क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे। न्यू रेशियो में आप इसको डिवाइड कर देंगे। मिश्रा एंड पूरी की दी हुई है। जब आपको न्यू रेशियो ना दी हो तो रिमेनिंग रेशियो ही आपकी न्यू रेशियो हो जाती है। तो न्यू रेशियो आपकी क्या हो गई 3:1, जो उनका पुराना शेयर था वही सेम। तो 3:1 में आप क्या करेंगे, इस पैसे को डिवाइड कर देंगे। देखिए 65450 को 3:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो मिश्रा का शेयर क्या होगा 3/4, मिश्रा का शेयर आ गया। इसी तरह आपने किसका शेयर निकाला, पूरी का। पूरी का आपने कैसे निकाला 1/4 करके। अब मिश्रा का शेयर और पूरी का शेयर देखो, कैपिटल जो उनकी होनी चाहिए ये है एग्जिस्टिंग कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट में है। अब देखो मिश्रा को ज़्यादा कैपिटल होनी चाहिए, कम है, डेफिशिट है। डेफिशिट है तो वो ले आएगा बाय बैंक, इसकी सरप्लस में है तो ये निकाल लेगा, जिसका ज़्यादा है वो निकाल लेगा। अब निकालना या बैंक के थ्रू नहीं है, करंट अकाउंट के थ्रू है। तो ध्यान से देखिए, टू बैंक की जगह यहाँ पे क्या एंट्री हो रखी है, टू करंट अकाउंट बाय करंट अकाउंट, और फिर उनका एक्चुअल बैलेंस आ गया। ये चीज़ आप एडमिशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से करके आए हैं। तो केस 2 भी आपको समझ में आ गया। अब केस 3 समझने के लिए एक बार हम नोट्स पे चलते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे पूरा, ठीक है ना। इसमें आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, कैपिटल अकाउंट बनाया। जो नई एंट्री थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ध्यान से देखा ना आपने, क्या बोला हुआ था इसमें आपको कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे न्यू रेशियो में, तो कर दिया हमने न्यू में एडजस्ट। अब केस 3 समझते हैं हम। केस 3 में क्या कह रखा है, 3 और 4 मिलते, जैसे फर्स्ट और सेकंड केस आपस में मिलते जुलते थे, 3 और 4 मिलते जुलते हैं। केस 3 को ध्यान से समझेंगे। व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन कैश, आप रिटायरिंग पार्टनर को कैश में दे रहे हो, ब्रोट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर, और वो पैसा कौन लेके आएगा, रिमेनिंग पार्टनर लेके आएंगे, और वो उनकी कैपिटल में एडजस्ट होगा। यानी कि अब कोई लोन अकाउंट नहीं बनेगा, कोई करंट अकाउंट नहीं बनेगा, जो भी ट्रीटमेंट होगा वो सब किस में होगा, कैश में होगा। तो वो पैसा किसको लाना होगा, ओल्ड पार्टनर्स को, रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो टोटल कैपिटल यहाँ कैसे निकलेगी, ये फॉर्मूला समझ लो, आगे का प्रोसीजर तो सेम ही है। दोनों की कैपिटल को प्लस करो, क्योंकि उनकी कैपिटल से ऐड करना है ना, तो हमें बिजनेस में कितना पैसा चाहिए वो देखो। दोनों की कैपिटल को प्लस करो, और जो हमें रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है वो, क्योंकि यहाँ पे उसको पैसा देने की बात हुई है। बाकी तो सेम है, न्यू रेशियो में बांटो, फिर उसको कंपेयर करो। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना, करंट अकाउंट कभी ओपन नहीं होगा। कैश वाले केस में हमेशा एंट्री किस में होएगी, कैश में। तो एक बार देखते हैं ये भी, देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है।
XYZ है और जो अमाउंट है वो कौन पे करेगा, X और Y पे करेंगे। ध्यान से देखिए, उन्होंने बोला है कि X को हम दे रहे हैं, वो कौन देगा, Y और Z देंगे, ठीक है, और वो अपनी कैपिटल से एडजस्ट करके देंगे। तो ठीक है भाई, एक बार अभी इसमें आपको डायरेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं, इनका बैलेंस दिया हुआ है, Y की और Z की कैपिटल दी हुई है और X को जितना देना है अमाउंट वो दिया हुआ है, तीनों को प्लस किया। इसको हमने किस में बांटा, न्यू रेशियो में, न्यू पार्टनर्स में। अब देखो इसके पास है 2 लाख रुपए, होने कितने चाहिए, 3,90,000, तो 1,90,000 ये ले आएगा। इसके पास कितने होने चाहिए, 1,30,000 और हैं कितने, 1 लाख, तो 30,000 ये ले आएगा। बस कैश अकाउंट से इनकी एंट्री हो जाएगी। तो पैसा ला रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दिस, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक के नाम से एंट्री होगी। और पेमेंट किसको कर रहे हैं हम, रिटायरिंग पार्टनर को। रिटायरिंग पार्टनर को हमें कितना देना है, ध्यान से देखिए, 2,20,000, तो टू बैंक 2,20,000। ये थर्ड केस था। फोर्थ केस में आपका छोटी सी एंट्री ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दिया, सेम यही चीज है, साथ में एक लाइन और ऐड कर दी। यहाँ तक तो सेम है, ये लाइन ऐड होगी, अलोंग विद द डिजायर्ड कैश और बैंक बैलेंस। अब आपको यहाँ पे एक कंडीशन भी रखी जाएगी कि इतना कैश तो चाहिए भाई उनकी कैपिटल और उसकी पेमेंट के लिए, पर आपके फर्म में इतना बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। तो बैंक बैलेंस भी तो इन्हीं को बनाना होगा। तो देखिए, अब इसमें टोटल कैपिटल आपको निकालना सीखना है, बाकी ट्रीटमेंट वही है। जब बैंक बैलेंस की भी बात आ जाए तो कंबाइंड कैपिटल, जितना हमने रिटायरिंग पार्टनर को देना है वो, जो बैलेंस शीट में बैंक या कैश का पैसा है वो तो कर दो, जो हमें चाहिए क्वेश्चन में बोला है प्लस, और जो पहले है वो माइनस कर दो, क्योंकि पहले वाला नहीं चाहिए, एक नया बैंक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये 2 एंट्री नई ऐड हो गई। बैलेंस शीट में जो भी बैंक का बैलेंस होगा वो माइनस कर देंगे और नए बैलेंस को क्या कर देंगे, प्लस। तो इसका भी क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश, बी पे करेंगे और उन्हें लीव, एक बैलेंस छोड़ना है, कितना, 1,000 इन बैंक, ठीक है। बैंक में 1,000 का बैलेंस होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ पे आपका बैलेंस कितना आया, ध्यान से देखिए, तीनों का ये बैलेंस आया। आपने तीनों के बैलेंस को क्या करा, प्लस, जो हमें बी को देना है, जो ए के पास पैसा है, जो सी के पास पैसा है। 1,000 पे इन्होंने कहा था बैंक बैलेंस में होने चाहिए, प्लस करने वाले सारे, यानी कि इतना पैसा होना चाहिए, इतना पैसा मुझे चाहिए। अभी फर्म में पैसा कितना है, बैलेंस शीट में देखो 6,496, जो पैसा है वो क्या कर दिया आपने, माइनस, यानी कि अब जो अमाउंट चाहिए, क्योंकि इतना तो फर्म में है, जो चाहिए वो कितना है, 1,4064। दोबारा से देखो, जितना बी को देना है, ए और बी की कैपिटल, जो आपको रिक्वायर्ड कैश बोला गया बिजनेस में होना चाहिए, और जो था वो माइनस कर दिया। अब सेम प्रोसीजर है, इसको न्यू रेशियो में बांटा। अब कंपेयर कर लो। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो, कैपिटल चाहिए इतनी, और अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल अकाउंट से कितनी है इसकी, 7,295, तो कम है, ले आएगा ये, ठीक है। इसमें भी कम है, ये भी ले आएगा। तो दोनों बाय बैंक से ले आए, ठीक है, और 2 बैंक से हमने किसकी पेमेंट कर दी, रिटायरिंग पार्टनर की। अब आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैंक में आपके 1,000 पे जो हमारी बात हुई थी। क्लियर है, ये चीजें समझने की हैं अच्छे से। ये भी अगले क्वेश्चन में भी सेम यही चीज है। यहाँ पे 15,000 पे बैंक बैलेंस आपको बनाना है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, वर्किंग नोट्स में आपको समझा रही हूँ। बाकी क्वेश्चन तो सेम ही है। एक्स को जितना देना है, वाई के पास जितना है, जेड के पास जितना है। रिक्वायर्ड कैश इन्होंने कितना बोला है, 15,000, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। जो पहले से था वो 40,000 माइनस कर दिया। अब जो बैलेंस आया वो न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया। न्यू रेशियो में डिवाइड करने के बाद कंपेयर कर दिया कि किसको तो पैसा टू बैंक करना है हमें और किसको पैसा बाय बैंक करना है, यानी कि कौन लेके आएगा और कौन नहीं लेके आएगा। क्लियर है ये चीज सभी को, ठीक है ना। देखिए, टू बैंक जो रिटायर हो रहा है उसको तो देना ही देना है। ये वो सरप्लस अमाउंट या डेफिशिट अमाउंट है जो हमें लेके आना है। हिडन गुडविल का कंसेप्ट हम पहले ही कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था यही कि आप एग्री हुए हो 1,50,000 देने पे, पर बैलेंस शीट में उसका कितना आ रहा है, सॉरी कैपिटल अकाउंट पे 1,20,000। जो 30,000 पे आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो आपकी क्या है, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल को गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। तो इतना ही था हमारा कंसेप्ट। अब हमारा सिर्फ लोन का रह गया है और क्वेश्चन डिस्कस करने रह गए हैं। रिटायरमेंट का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बस एक लास्ट टॉपिक आपका छोटा सा रह गया है कि जो हम लोन अकाउंट में पैसा डालते हैं वो लोन अकाउंट की पेमेंट कैसे होगी।
दैट मीन्स जो आप ए के लोन अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, अगर आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट ध्यान हो 11th क्लास में, तो वैसे ही लोन अकाउंट बनेगा। जितने साल कहा गया उतने साल का इंटरेस्ट लगा लगा के हम उसकी क्या कर देंगे, पेमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लोन अकाउंट मिलेगा। उसके बाद हम अपने रिटायरमेंट के सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट हो जाएगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। थैंक यू।